बताई और गाय लोग रही कौन करिए हमें बताई। हर गाय लोग रही कौन करिए हमें बताई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज ध्यान रखना, उत्तरानंदन परिषद तारा के पास में जिस समय चंद्रमा पहुंच गया, चंद्रमा ने जवाब दे दिया मैया हमें हमारे गुरुदेव का पता बता दीजिए। तारा ने जवाब दे दिया चंद्रमा आखिर में कुछ काम है तुम्हें महाराज से, तुम महाराज को पूछ रहे हो कि नहीं मैया मैं दर्शन करने के लिए आया हूं अपने गुरुजी के। जवाब दे दिया आप गुरुजी की पूछ रहे हो, लेकिन चंद्रमा आज जिस समय पर तारा ने और चंद्रमा की सुंदरताई जब देखी है, जब सुंदरताई में जब फंसी और तब हुआ क्या ऐसा ही नहीं। अरे चंद्रमा पे छवि भारी भारी देख के मोई गई वो नारी। महाराज राजन परिषद ऐसा ही नहीं, जिस समय पर तारा ने और चंद्रमा की सुंदरताई देखी, जब सुंदरताई में जब फंसी और तब हुआ क्या। अरे देख के मोई गई वो नारी, हाथ जोड़ के गिरायो चारी, मोई बनाए बनी घरवारी। बोलिए गोविंद भगवान की। राजन परिषद आज जिस समय पर चंद्रमा अपने गुरु के दर्शन करने के लिए गया था, गुरु बृहस्पति के, तो तारा ने जिस समय चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा को देखने के बाद हम अपने पति का पता बताना भूल गई और सीधे सीधे जवाब दे दिया चंद्रमा तुम गुरु का क्या करोगे, हमारी तरफ देखो। अरे हमारी तरफ देखो। जवाब दिया चंद्रमा तुम बहुत सुंदर हो। ध्यान रखना राजन परिषद, आज जिस समय पर चंद्रमा को जवाब दे दिया चंद्रमा तुम गुरुजी का क्या करोगे, अरे हमारी तरफ देखो। आज हुआ क्या ऐसा ही नहीं। किताब पास और बिठा कर चंदा को, किताब पास और बिठा कर चंदा को, और तारा ने और गिरा ऊंचारी।
जवाब दे दिया चंद्रमा, बात सुनो। तब पास बिठा कर चंदा को और तारा ने गिरा सुनाई है, प्रियतम मेरे यहाँ तो नहीं लला, बोलिए गोविंद भगवान की। राजन परीक्षित, आज हुआ ऐसा कि तारा जिस समय चंद्रमा की सुंदरताई पर जब फंसी है तो जवाब दे दिया मेरे प्रियतम यहाँ पर है नहीं है। चंद्रमा कहाँ के लिए गए हैं? तारा ने जवाब दे दिया चंद्रमा तुम गुरु को मत पूछो। अरे गुरु का क्या करोगे, हमारी तरफ देखो। आध्या रखना महाराज परीक्षित, आज जिस समय पर तारा ने कह दिया महाराज कि तुम केवल हमारी तरफ देखो। चंद्रमा ने जवाब दे दिया मैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम हमारे गुरुजी की पत्नी हो, पत्नी, और जो गुरु की पत्नी होती है वो माँ के समान या गुरुमाता होती है। मैया तुम ये क्या कह रही हो? जवाब दे दिया चंद्रमा केवल हमारी बात मानो तुम। ध्यान रखना राजन परीक्षित, मैं स्त्री की पहचान बता रहा हूँ, स्त्री कितने कैसी होती है। स्त्री तारा थी, तारा ने जवाब दे दिया चंद्रमा तुम गुरु का क्या करोगे? अरे हमारी तरफ देखो। तो ध्यान रखना राजन परीक्षित, एक कवि ने तो यहाँ तक स्त्री के ऊपर कल्पना की और लिखा ऐसा ही नहीं। अरे नारी जो करे सो करे छोड़े, राजन परीक्षित, अरे नारी जो करे सो करे छोड़े, महाराज नारी जो करे सो करे छोड़े। मैं स्त्री की पहचान बता रहा हूं। अरे बहुत औरत अपने घर में और उससे जब बड़ी शर्माई, और बहुत औरत आधी रात पे परपति से मिलवे जाए बिना लगाम खोले, नारी जो करे सो करी छोड़े। महाराज बहुत औरतें अपने घर में सेज पड़ी शर्माए। स्त्री कई प्रकार की बताई गई हैं। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि यदि घर में अकेली हैं तो मन में सोचती हैं कोई किधर से आ न जाए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री की पहचान है ये। और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि आधी रात के वक्त पे परपति से मिलने के लिए जाती हैं। राजन परीक्षित, और आगे लिखा उसी कवि ने, अरे नारी जो करे सो करी छोड़े, अरे बहुत औरत गरीब से अमीरों मंगाई दे और कर कर की जोड़े, और बहुत औरत कूप पे भीख मंगाई दे बने भाग्य फोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। महाराज बहुत औरतें गरीब से अमीर मंगाए दे कर कर के जोड़े, यानी कहने का मतलब यह है कि
कि बहुत सी औरतें ऐसी हुआ करती हैं जो अमीर आदमी को, अपने अमीर आदमी को गरीब बना सकती हैं, और बहुत सी औरत गरीब से अमीर बना सकती हैं। कैसे? कर कर के जोड़े, और बहुत सी औरतें बिल्कुल बर्बाद भी कर देती महाराज। और आगे लिखा, नारी जो करे सो करे जोड़, अरे पर नारी की प्रीति फूस की तफनी, चाहे धरो कले जो चीरे होती नाई अपनी। लल्ला अरे जैसोई रंग को संग की चादर, तैसोई रंग पराई तिरिया को, और आलय में हंसी के बोले, और आल में कर दे तू मतड़ा को। और अरे धोबी की नाद को कहा बिगड़े, जमी मेल छुटे सबई कपड़ा को। अरे ओ सन प्यास बुझत नाही तासी, नीर भरो अपने कड़ा को। अरे प्रीति ननी की परदेसी की, नैना भोर होत भिड़ जाए। अरे प्रीति पड़ोसी की रहनी की है, जाके रोज नए व्यवहार। अरे प्रीति पड़ोसी की रहनी की है, अरे नैना भोरा होता भिड़ जाए। चंचल नारी के नैन न छुपिए, घूंघट डेरा हाथ में मारे। भैया मतलब कोई प्रेम, अनुपम मतलब कोई प्रेम, समय पे धोखा दे जाए को। लला मेरे मतलब कोई प्रेम, समय पे धोखा दे जाए को। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना राजन परिषद, आज जिस समय पर तारा ने चंद्रमा की सुंदरताई पर जिस समय पर और कहने लगी, चंद्रमा तुम अपने गुरु का पता मत पूछो, अब तुम एक काम करो, तुम जो कहोगे अब हम वही करेंगे, तुम हमारे साथ में सहवास कर लीजिए। चंद्रमा ने जवाब दिया, मैया क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे तुम हमारी माँ हो माँ, और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, और तुम ऐसे बोल रही हो मैया, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? जवाब दे दिया चंद्रमा, अगर सीधी उंगली ते गेहूं निकले तो सही है, ना है तो फिर टेढ़ी करनी पड़ते है। जवाब दे दिया, मैया मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में, अरे मुझे पाप लग जाएगा। अरे मेरे बारे, अपने बारे में नहीं, कम से कम मेरे गुरु के बारे में तो सोचो कि गुरु की तुम पतिव्रता स्त्री हो, मेरा क्या नाम होगा कि एक शिष्य ने और एक गुरु माता के साथ में सहवास कर लिया। मैया मेरे से नहीं होगा, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैया, मुझे माफ कर दे। चंद्रमा ने जवाब, तारा ने जवाब दे दिया, चंद्रमा अगर मान जाओ तो सही है, ना है तो फिर। जवाब दे दिया, मैया कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में सहवास नहीं करेंगे। ध्यान रखना महाराज, आज ध्यान रखना महाराज, जिस समय पर तारा के बार बार कहने से और चंद्रमा ने परवश में आकर के, आज जिस समय पर गुरु पत्नी तारा के साथ में सहवास किया है, तो ध्यान रखना राजन परिषद, जब बार बार कहने पर और जिस समय पर सहवास किया है,
तो ध्यान रखना राजन परिचय, समय आने के पश्चात में तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। आइए सभी भक्त ताली मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 लाइन का कीर्तन और उसके बाद में कथा को यहीं से आगे के लिए बढ़ाएंगे। सभी भक्त ताली बजाते बोलेंगे।